बांग्लादेश को चलाने वाला है। इंडिया उनको फ्री वीज़े दे रहा है, उनको अच्छी फैसिलिटी दे रहा है, हर चीज़, क्योंकि मोदी साहब और शेख हसीना की बड़ी दोस्ती थी। अब इंडिया कह रहे हैं कि आपने एंटी इंडिया के नारे लगाए, अब आपके ऊपर वो जो दया था वो ख़त्म होगी। क्या बांग्लादेश इंडिया जैसी बड़ी इकोनॉमी का प्रेशर बर्दाश्त कर पाए? क्योंकि अब नहीं रशिया भी कह रहा है मेरा लोन वापस करो। देखें, डेफिनेटली बात तो यही है कि प्रेशर तो बर्दाश्त करना पड़ेगा। हाँ। और क्योंकि इंडिया से पंगा लेंगे, इनको बाकी आगे कोई सोर्स नहीं है, ये कहाँ जाएंगे? क्योंकि इंडिया के अलावा कोई हेल्प करने वाला भी नहीं है। बस हवा निकल गई। हमें दुश्मनी के नाम पे कश्मीर को हमने मुतनाज़ा बनाया, खरबों डॉलर कर्जे भी लेके हमने खा लिए है। क्या आपने देखा है कि 80 साल की 78 साल की तारीख में हमने 1 इंच भी कश्मीर का हिस्सा लिया हो कहीं से? बेस्ट थे, लेकिन जिस तरह से उन्होंने इंडियंस के साथ बुरा सलूक किया और जिस तरह से उनको मारा पीटा, टोटली एंटी इंडियन हो गए। स्टिल मोहम्मद यूनुस एंटी इंडियन ही है जनाब। और अभी जिस तरह से रशिया ने उनसे कर्ज मांगा है कि जो आपको हमने दिया था वापस दिया जाए, मुझे इसकी मेन रीजन ये लगता है कि इंडिया और रशिया आपस में, तुम्हें पता, बहुत अच्छे फ्रेंड है। बात तो सही है। ऐसा कहते हैं ना, कर्ज भी और सूद समेत 6700 करोड़ का जो इंटरेस्ट है रशिया ने, वो भी बांग्लादेश से। बांग्लादेश तो ऑलरेडी उसके खजाने खाली हो रहे हैं, बांग्लादेश पे ऑलरेडी इतना ज्यादा प्रेशर है। इंडिया ने अपनी ट्रेड वैसे बहुत ज्यादा डिले कर दिया। ईरान उनके साथ अच्छे ताल्लुकात जा रहे हैं, इंडिया की पूरी कोशिश है कि उनके साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे हों, पाकिस्तान बैकग्राउंड पे चला जाए। अफगानिस्तान वाले, लेकिन वो तो इंडिया के साथ अपने रिलेशन बेहतर कर रहे हैं, वो चाइना के साथ अपने रिलेशन बेहतर कर रहे हैं। ये हमारी कमजोरी है। प्यारी समझ गई। बांग्लादेश यतीम हो गया, इंडिया ने हाथ उठा लिया उनके सर से। तो सोर्स ढूंढने चाहिए जिससे ये इंडिया से माफी मांग के ये सब रफा दफा कर लें। अभी भी मौका है, अभी भी कुछ नहीं हुआ, नहीं तो फिर ऐसे होगा फलस्तीन जैसे इसराइल का छोटी सी बात पे काम शुरू हुआ तो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। इस तरह ये भी बांग्लादेश और इंडिया का हो गया ना, तो मेरे हिसाब से इंडिया का कुछ नहीं जाना, बांग्लादेश का कुछ रहना नहीं है। वुमेन बांग्लादेश से, बांग्लादेश तो ऑलरेडी उसके खजाने खाली हो रहे हैं, बांग्लादेश पे ऑलरेडी इतना ज़्यादा प्रेशर है। इंडिया ने अपनी ट्रेड वैसे बहुत ज़्यादा डिले कर दिया, बॉर्डर मेडिकल वीज़ा की प्रोसेसिंग भी स्लो हो गई है। अब ये मुझे तो लगता है इनको मरने के लिए कोना भी नहीं मरने भाई के लिए नहीं, बांग्लादेश अब बिल्कुल कंगलादेश बनने वाला है, ठीक है। और वहाँ पे बिजली जा रही है, अब लोग पंखियों पे आ गए, वही हमारा जमाना आ गया। वहाँ पे जो बिजनेस है वो बहुत ज़्यादा ख़राब होता जा रहा है, वीज़े उनको इंडिया के नहीं मिल रहे। तो जैसे इंडिया करता है, जैसे पीएम मोदी करते हैं, पीएम मोदी के जो खासम खास है एस जयशंकर वो करते हैं, वो सारा माइंड तो पीछे एस जयशंकर का है ना। एस जयशंकर यूरोप से भी काम कर रहे हैं, अमेरिका से भी काम कर रहे हैं, और अगर किसी को अपनी कंट्री के लिए किसी को आंखें दिखानी पड़ जाए तो वो दिखा देते हैं। वो बिकते नहीं है, वो हमारी तरह, हमारे फॉरेन मिनिस्टर की तरह बिकाओ नहीं है, वो भाई मुंह पे बोल देते हैं। जय हिंद दोस्तों, बांग्लादेश और भी होने वाला है कंगाल। वहाँ पर जो न्यू पीएम बने हैं उनको अपना देश बेचकर और छोड़कर भागना पड़ेगा, क्योंकि भारत सपोर्ट नहीं करेगा बांग्लादेश को, और जितने भी भारत से सुविधा दिए जाते थे वो सब बंद कर दिए गए हैं। और आप लोगों को पता ही होगा कि भारत और रशिया के बीच कितने अच्छा और गहरा दोस्ती है। इसीलिए रशिया के पीएम पुतिन बोले हैं बांग्लादेश के पीएम से कि मेरा जितने भी कर्जा ली हो तुम, वो भी मुझे जल्दी चाहिए इंटरेस्ट के साथ। बांग्लादेश के हिंदू मुस्लिम ये तो सब कोई का कष्ट झेलना पड़ेगा, लेकिन इन जाहिलों का बहुत अफसोस हो रहा होगा कि शेख हसीना के घर में घुस के और उनके सारे कुछ लूट कर और उनके सामानों के साथ गंदी गंदी वीडियो बना रहे थे। और हाथ तो तब हो गया कि बांग्लादेश से शेख हसीना चले गए तो हिंदुओं पर अत्याचार करने लगे ये जाहिल मुस्लिम, और हिंदुओं के घरों में घुस के मारने पीटने लगे और हिंदू मंदिरों को जलाने लगे। भारत इसीलिए सपोर्ट नहीं कर रहा है बांग्लादेश को, क्योंकि जो वहाँ पर नया पीएम बने हैं वो आते ही भारत के खिलाफ बनने लगे और भारत से दुश्मनी की बात करने लगे। और भारत के खिलाफ इसलिए बोल रहे थे वो पीएम क्योंकि शेख हसीना भारत के ही थी और वो एक दूसरे की तारीफ नहीं करना चाहते थे। बांग्लादेश भारत से दुश्मनी किया तो इससे भारत का बहुत ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि जितने भी बांग्लादेश में कंपनियां हैं वो सब भारत आ रही है। और अब बांग्लादेश के यह हाल हो गया है कि वहाँ पर नहीं तो बिजली है और नहीं गैस पाइपलाइन, तो वहाँ पर कंपनियां कैसे और पाएगी, इसीलिए सब भारत आ रही है। तो चल देखते हैं कि इस पर पाकिस्तानी मीडिया क्या कुछ बोले। तो बने वीडियो कौन तक, वीडियो बहुत मजेदार होने वाला है। निजाम जहाँ की ट्रांसपोर्ट का निजाम, डीजल, जितने भी सोर्स है ना इंडिया के, अगर वो ये खत्म कर देंगे ये जाएंगे कहाँ? सर इन्हें सोचना चाहिए था ना, इंडिया से पंगा लेने से पहले सोचना चाहिए था कि हम किस मुल्क के साथ पंगा ले रहे हैं। पप्पा जी बोल, पप्पा जी पप्पा। हमारी रोजी रोटी जिस मुल्क की वजह से चलती है। अब आप देखें, आपने बात की कि जमीनी रास्ता सिर्फ इंडिया के साथ लगता है, और इंडिया के अलावा किसी और मुल्क के साथ ये जो है वो लेन देन भी नहीं कर रहे ना चीजों का। अब आप देखें, सारी खाने पीने की चीजें इंडिया से आती थी, हेल्थ का निजाम इनको इंडिया ने दिया हुआ था, बिजली तक इन्हें इंडिया दे रहा था। आपको पता है
जो है बिजली का बिल जमा हुआ पड़ा है। ऐसे ही है, तो ऊपर से अभी वो पुराना बिल तो पे नहीं हो रहा, ऊपर से इन्होंने नया पंगा ले लिया है। इनको ये चाहिए कि किसी तरीके से भी ना इंडिया के साथ सुलह करें उनके, क्योंकि इनके सबसे जो बड़े सोर्स हैं डीजल है, ट्रांसपोर्ट इनकी बंद हो जाएगी, तो कोई और रास्ता नहीं है, कोई और हेल्प करने वाला नहीं होगा। क्यों हिला डाला ना। अभी आगे फलस्तीन के इशू चल रहे हैं, काफी और कंट्रियों के इशू चल रहे हैं, लेकिन इनका इतना बड़ा इशू नहीं है। लेकिन ये इशू को बड़ा खुद ही बना सकते हैं, खुद ही क्लोज कर सकते हैं। मेरा मशवरा ये बांग्लादेश को है कि जो स्टूडेंट का आपकी हुकूमत का मामले हैं वो आपस में अपनी कंट्री में सॉल्व कर लें, और जो इंडिया के साथ पंगा ना लें, क्योंकि वो एक बड़ी सुपर कंट्री बन चुकी है, उसके साथ कोई पंगा लेगा तो, क्योंकि ये छोटे थोड़े सूबे हैं और इंडिया कहाँ पहुँच गया अभी तरक्की में। सर, इंडिया से इस तरह के मामलात करने से पहले एक बार सोच लेते कि इंडिया वाहिद मुल्क था जिन्होंने इनको सपोर्ट किया है। जब ये मशरकी पाकिस्तान से बांग्लादेश बना तब भी इंडिया ने इनको सपोर्ट किया। इनके मुल्क को आज तक डेवलप करने में हमेशा इंडिया का एक अहम किरदार रहा है। अगर शेख हसीना वाजिद बांग्लादेश छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए इंडिया फरार हो गई हैं, इसमें इंडिया का क्या कसूर है? नहीं, इंडिया का कोई कसूर नहीं है, वो तो अपनी जान बचा के इंडिया में एंटर हुई है ना, क्योंकि अगर वो बांग्लादेश में रहती उनकी जान भी जा सकती थी। अगर इंडिया ने उसकी सपोर्ट की है तो ये इंडिया के साथ क्यों पंगा ले रहे हैं? स्टार्ट किया, आगाज किया, आज वो न्यूक्लियर पावर प्लांट जाके चांद पे लगाने जा रहे हैं। यह खबर है प्रॉपर ऑथेंटिक, रशिया के साथ मिलके, चाइना भी साथ है, और हम जो उनसे अपनी बाइक भी लेनी है तो वो चाइना की लेनी है। टेक्नोलॉजी में इतना फर्क आ गया। वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इस तरह है कि वो आज़ाद हुए, हम आज़ाद नहीं हुए। अच्छा, हम एक जंगल से निकल के ना, हम गोरों के पहले गुलाम थे, अब हम गोरों के गुलामों के गुलाम हैं, अब हम तीसरी जगह गुलाम आ गए हैं। तो इसका मतलब है हम तो 1947 में जो आप बात कर रहे हैं चले गए। नहीं, हाँ वही कह रहा हूँ, 1947 में आज़ाद होने की बजाय, यानी आसानी आने की बजाय मजीद मुश्किल में चले गए। मजीद मुश्किल में चले गए। आज तक हम आज़ाद हुए ही नहीं। देखें, उसकी मिसाल ये है कि पाकिस्तान ने कितना कर्जा लिया, 100 कितने बिलियन डॉलर कर्जा ले लिया। ठीक है, कोई एक प्रोजेक्ट बताएं जो आवाम के लिए हो। ये चीज कोई ये कर्जा कहाँ गया? इमरान खान एक कमीशन बनाया था, वो सुनैना असगर, ठीक है, ये बताएं ये कर्जा किधर लगा है। ठीक है, उसको हटा दिया गया। बिल्कुल ये कर्जा खाया इन्होंने, ब्यूरोक्रेट्स ने, ये जो सारे जागीरदारों ने मिलके, ठीक है, और हम गुलाम हैं और हमारे पे जिम्मेदारी है ये कर्जा उतारे हम। और हर पाकिस्तानी ने ऑलमोस्ट 2,80,000 3 लाख हम उतार रहे हैं ना। अगर मेरा घर का खर्चा ना 10,000 रुपए, ठीक है, तो मैं उसके वो 40,000 दे रहा हूँ, 30,000 वो कर्जे की मद में दे रहे हैं ना। हमें सारी उम्र, मेरी इस वक्त 69 एज है, ना मुझे वो एजुकेशन मिली है, वो मैंने प्राइवेट ली है, ना मुझे हेल्थ की कोई मिली है, वो मैंने प्राइवेट ली है अपने सोर्सेज से। हमारी नफ्सियाती हम मरीज हो गए हैं कौन आ गया। इंडिया ने उनकी बिजली सस्ती ख़त्म कर दी, कॉन्ट्रैक्ट उनके साथ बहुत से, इंडस्ट्री अपनी वापस बुला लिए। तो इंडिया का रोल इस पूरे खित्ते में बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो रहा है। बांग्लादेश की हालत देख लें आप। बांग्लादेश के साथ इंडिया के जो मामलात हैं वो हमारे साथ तो कभी भी नहीं हो सकते। हमारी नेबर कंट्री के साथ कभी भी बनी भी नहीं थी शुरू से, स्टार्ट से ही, तो हम उनसे एक्सपेक्टेशंस रख भी नहीं सकते कि हमें इंडिया के साथ नहीं। डेफिनेटली बात है कि इंडिया इज़ वन ऑफ द कंट्रीज़ जो कि जिस पर एक, जिसको कहते हैं ना, एक बहुत ही